गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विकास के समाजशास्त्र जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर उप समाजशास्त्रों का परिचय का एक अध्ययन बिंदु है, उसका अध्ययन करते हैं। तो विकास का समाजशास्त्र को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि विकास के समाजशास्त्र का इतिहास क्या है। तो समाज के विकास एवं परिवर्तन के अंतर्गत विकास के समाजशास्त्र बहुत आवश्यक है। विकास के समाजशास्त्रीय अध्ययनों का प्रारंभ जो हुआ था वो विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत हमने दो प्रमुख दृष्टिकोण देखे थे। फर्स्ट था आधुनिकीकरण का विकास का सिद्धांत जो विकसित देशों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और दूसरा विकास का सिद्धांत जो अपने ध्यान लैटिन अमेरिका, अफ्रीका व पूर्व एशिया पर केंद्रित करता है एवं उसके लिए विकास के तरीकों की खोज करके विकसित देशों के समान विकसित करना एवं असमानता को समाप्त करने के सुझाव देता है। तो इसके लिए विकास के समाजशास्त्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जो कि विश्व युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई थी। तो इसके अंतर्गत इसका प्रादुर्भाव अगर हम देखते हैं तो अल्प विकसित देश पश्चिमी पूंजीवादी की आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था को अपनाते हैं इसके अंतर्गत, और देश भी औद्योगिकृत देशों के समान प्रगति कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं आश्रित दृष्टिकोण विकास का समाजशास्त्र, इस उपागम के अंतर्गत उपरोक्त काल क्रमिक घटना के द्वारा विकसित समाजों एवं अविकसित एवं अल्प विकसित विकास के मध्य असमानताओं को समाप्त करने का उद्देश्य देखा गया। अब हम बात करते हैं विकास का समाजशास्त्र एवं उसके अर्थ की। तो विकास का समाजशास्त्र आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक कारकों का विकास की प्रक्रिया में संगठनात्मक एवं विघटनात्मक प्रभावों का अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग संबंधित समाज के विकास के लक्ष्य एवं साधनों का समाज सम्मत खोज व चयन करने में ये सहायक है। इस समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा का उद्देश्य आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों एवं समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं संस्थात्मक आयामों के बीच पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करना है। विकास का समाजशास्त्र की एक शाखा है जो विकास की प्रक्रिया का सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसी प्रकार विकास की समस्याओं के कारणों, उसका प्रभाव, समाधान संबंधी सुझावों को भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्या करने में विकास के समाजशास्त्र का बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं विकास के समाजशास्त्र की विशेषताएं एवं इसकी प्रासंगिकता के बारे में। तो विकास के समाजशास्त्र गत्यात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति, सामाजिक समूह, कृषक, कर्मचारी, साहसी, नौकरशाही, राजनेता एवं परस्पर ये सब अंतःक्रिया करते हैं एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों में विकास की रणनीति एवं कूट योजनाएं तैयार करते हैं। मतलब ये लोगों को परिवर्तनशील परिस्थितियां जब आती है तो आप किस प्रकार अपनी योजनाएं बनाएं जिससे कि आपको कम से कम नुकसान एवं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ये सब जो हेल्प करता वो करता है विकास का समाजशास्त्र। तो विकास का समाजशास्त्र समान सामाजिक परिस्थितियों के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं को महत्व देता है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं को बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचना से संबंधित भी करता है एवं किस प्रकार से विकास की नीति और लक्ष्य को आबादी के मध्य इंटरफेस में परिवर्तित करना, ये सब भी विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से विकास का समाजशास्त्र विश्व के विकसित, अल्प विकसित एवं अविकसित समाजों से संबंधित सभी पहलुओं एवं क्षेत्रों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार विकास का समाजशास्त्र है वो समाज के विकास की योजनाओं के उद्देश्यों को निर्धारित करता है और पूर्व की विकास योजनाओं का हमें ज्ञान भी प्रदान करता है कि किस प्रकार इसके उद्देश्य निर्धारित हैं और पूर्व में योजनाएं किस प्रकार बनाई गई हैं, इन सब का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होता है।
इसी प्रकार विकासीय कार्यक्रमों में विकास का समाजशास्त्र समाज सम्मत लक्ष्य एवं साधनों के चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार समाज से संबंधित विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने में समय, धन एवं श्रम की बचत भी यह करता है कि कम समय एवं धन में किस प्रकार से आप योजनाएं बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभान्वित हो। फिर यह शास्त्र विकास की योजनाओं को लक्ष्य प्राप्त करने में एवं उसमें आने वाली बाधाओं का पूर्व ज्ञान प्रदान करता है। इस शास्त्र में उपलब्ध ज्ञान के आधार पर योजनाकार, समाज सुधारक, राजनेता, अर्थशास्त्री आदि विकास की योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित करते हैं। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं तो विकास का समाजशास्त्र विकासीय कार्यक्रमों के विभिन्न आयामों में परस्पर समन्वय स्थापित करने में दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह शास्त्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तनों की प्रकृति का मूल्यांकन करके विकास योजनाओं के लिए ज्ञान का भंडार भी विकसित करता है। इसी प्रकार यह शास्त्र विकास से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक मुद्दों को समझने में पूर्व योजनाओं का ज्ञान उपलब्ध कराता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो विकास का समाजशास्त्र जो है वो विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानवीय, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि समस्याओं के निवारण में भी विकल्प प्रदान करता है। इसी प्रकार भूतकाल में पूर्ण की गई विकास की योजनाओं की सफलता एवं असफलता के कारणों का जो लेखा जोखा होता है वो भी इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार यह शास्त्र योजनाकारों, समाज सुधारकों को विकास से संबंधित लोगों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित करने व योजनाओं को सफल बनाने के विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो यह मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में भी हमें पूर्व ज्ञान प्रदान करता है कि हम जो योजना बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास कितने मानवीय संसाधन हैं, यानी श्रमिक हैं, अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, एवं साथ ही हमारे पास जो हम योजना बना रहे हैं उसमें कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। तो विकास का समाजशास्त्र अपनी उपयोगिता, अनुसंधानों, सिद्धांतों, उद्देश्य, महत्व आदि के कारण वर्तमान में सभी समाजों जैसे कि लघु एवं बृहद, उसी प्रकार विकसित एवं अविकसित, उसी प्रकार समाजों, योजनाकारों, समाज सुधारकों, अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान है। इस प्रकार विकास के समाजशास्त्र की विषय सामग्री चीन, रूस एवं पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में विद्यमान सामाजिक संक्रमण के उत्पन्न कारण नए मुद्दों का भी अध्ययन करना है। इसके संबंध में पार्ट्स का सुझाव था कि सामाजिक संक्रमण के दौर में विकास के समाजशास्त्र को आधुनिकीकरण एवं विकास के सिद्धांतों, संक्रमणों के सिद्धांत के अतिरिक्त विकास की आवश्यकताओं के अनुसार भी सिद्धांतों की खोज करनी चाहिए। तो विकास की समस्याएं, उनके कारणों, उसके प्रभावों, समाधान संबंधी सुझावों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण एवं व्याख्या करने में विकास का समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इसके विषय सामग्री के बारे में तो विकास के समाजशास्त्र में वर्ग संबंध, कृषक, नगरीय, दरिद्र व्यक्ति और सामूहिक समूहों पर विकास के सामाजिक प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि विकास के समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। इसी प्रकार विकास की योजनाओं के चरणों एवं प्रकृति का हम पूर्व अनुमान लगाकर योजनाकारों को सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से विकास कार्यक्रम में विकास का समाजशास्त्र जो है हमें साधन, लक्ष्य और किस प्रकार हमें अपनी योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए और हमें किस प्रकार लाभ होगा, इन सब सुझावों को विकास का समाजशास्त्र प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विकास के समाजशास्त्र की
कि विकास क्या है, उसके स्वरूप क्या है, उसका धारणीय विकास क्या है। धारणीय मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम यदि विकास करते हैं तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ते हुए विकास करना चाहिए, यानी संतुलित इसका विकास करना, इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इनका अंधाधुंध हमारे लिए ही, सिर्फ हमारे लिए ही उपयोग ना हो। हम यदि इनका उपयोग करें तो इस प्रकार करें कि बाकी संसाधन बचें जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम छोड़ सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास का यही कॉन्सेप्ट है। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से समझाऊंगी। धन्यवाद।